कभी कभी लगता है कि तुम्हारे पास बड़े सपने हैं पर शुरू करने की एनर्जी या मोटिवेशन नहीं है। सोचते हो कल से पक्का कोडिंग स्टार्ट करेंगे पर कल कभी आता ही नहीं है। चाहे ऐप बनाना हो, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने हो या कोडिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना हो, शुरू करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे मोमेंट्स में हम काफी लेजी फील करते हैं पर असली वजह ये है कि हमें टास्क इतने बड़े और डॉन्टिंग लगते हैं कि हमारा दिमाग बचने के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढने लगता है। हम सोचते हैं आज नहीं कल से शुरू करेंगे पर कल कभी आता ही नहीं है। अगर तुमने कभी सोचा है कि ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है तो सोच बदल दो, क्योंकि लेजीनेस एक आदत है, पर्सनालिटी नहीं, और किसी भी आदत को तुम बदल सकते हो। कोडिंग सीखना, प्रोग्रामिंग में मास्टरी लेना ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। जब तुम अपने गोल्स को इतना बड़ा समझोगे कि तुम्हें पूरा कोर्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दिन में खत्म करना है तो वो आपको काफी इंटिमिडेट करेगा और तुम उसे शुरू करना ही अवॉइड करोगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अगर तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो एक छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू करो, जैसे लूप्स या वेरिएबल्स, एंड अगले दिन अगला कॉन्सेप्ट पकड़ो। इस तरह तुम्हारा दिमाग ओवरलोड नहीं होगा और तुम कंसिस्टेंटली सीख पाओगे। और ये छोटी छोटी सक्सेसेस तुम्हें काफी मोटिवेटेड रखेंगी। जब तुम एक छोटा कोड लिखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ मैंने आज फाइनली प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी, एंड तुम्हें आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा। आजकल प्रोडक्टिविटी के लिए काफी मेथड्स पॉपुलर हैं, जिसमें से एक है पोमोडोरो टेक्निक। ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें आप अपने काम को 25 मिनट्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो, जिसे पोमोडोर्स कहते हैं, और हर 25 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। इस टेक्निक से आपका दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहता है और आप ज्यादा बोर भी नहीं होते। कोडिंग करते वक्त आप पोमोडोरो यूज कर सकते हो, जिस 25 मिनट्स पूरा ध्यान से कोडिंग करो और 5 मिनट का ब्रेक लो, जिस आप वॉक करो, आप अपना फेवरेट गाना सुनो उस टाइम में, जस्ट रिलैक्स। ये ब्रेक्स आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं और आप एक फ्रेश दिमाग के साथ वापस कोडिंग में लग जाते हो। कोडिंग सीखने को फन बनाना काफी जरूरी है। अगर आप बोरिंग रूटीन्स को फॉलो करोगे तो आपकी मोटिवेशन काफी कम हो जाएगी। इसलिए अपनी लर्निंग में थोड़ा मजा ऐड करो। अपने फ्रेंड्स के साथ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स रखो, जैसे वीकली या मंथली चैलेंजेस सेट करो जिसमें आप कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे एक दूसरे से। ये फ्रेंडली कॉम्पिटिशन आपको सीखने के लिए काफी इंस्पायर करेगा और आपका इंटरेस्ट बना के रखेगा। कभी कभी म्यूजिक सुनते हुए कोडिंग करना भी आपका मूड काफी फ्रेश कर सकता है। अपने लिए एक प्लेलिस्ट बनाओ जो आपको फोकस करने में मदद करे, जैसे लोफी बीट्स या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। इससे आपके कोडिंग सेशंस काफी एंजॉयबल हो जाएंगे। अपने स्टडी एनवायरनमेंट को भी अच्छे से चेंज करो। सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठना नहीं, अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करो। मतलब थोड़ा वॉक करो, डूडल बनाओ या अपने व्हाइट बोर्ड पे एल्गोरिथम्स को ड्रॉ करो। फिजिकल मूवमेंट्स और विजुअल एड्स तुम्हारे लर्निंग को डीपन करेंगे। जब तुम सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड होगे तो तुम्हारा दिमाग काफी जल्दी बोर हो जाएगा, लेकिन जब तुम अपनी बॉडी और सेंसेस का भी यूज करोगे तो तुम्हारी लर्निंग काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर तुम एआई टूल्स यूज करते हो जैसे चैट जीपीटी, तो उसे अपना शॉर्टकट मत बनाओ। कोडिंग सीखने के स्टार्ट में एआई से पूरा कोड कॉपी करना काफी टेम्पटिंग लगता है, पर असली मास्टरी सिर्फ तभी आती है जब तुम खुद अपना लॉजिक सोच के उसे कोड करते हो। पहले प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो, अपना एल्गोरिथम सोचो और कोड लिखने की कोशिश करो, और फिर एआई का यूज करो अगर तुम कहीं अटक गए या कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। चैट जीपीटी से सॉल्यूशंस लेने के बाद उनको लाइन बाय लाइन पढ़ो, समझो और टेस्ट करो। इस प्रोसेस से एआई तुम्हारे लिए एक लर्निंग टूल होगा रादर देन कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट। गीक्स फॉर गीक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इस जर्नी को और भी स्मूथ बना देते हैं। अभी वहां पर 50% ऑफ चल रहा है, मतलब आप बिगिनर से लेके एडवांस तक के कोर्सेज आधे दाम पर ले सकते हो। वहां आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, इंटरव्यू रियल कोडिंग चैलेंजेस और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हो तो इस ऑफर को मिस मत करना। एक रिलायबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म आपको कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन दे सकता है। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अपने गोल्स को हमेशा अचीवेबल पाथ्स में तोड़ते रहो। मतलब अगर आप एक बहुत बड़ा ऐप बनाना चाहते हो तो पहले एक छोटा फीचर बनाओ और उसमें नए फीचर्स ऐड करो। जब आप अपने गोल्स अचीव करोगे तो आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी लेजीनेस को तोड़ सकते हो और अपने सपनों की तरफ स्टेडली बढ़ सकते हो। हर किसी के पास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फोन, सोशल मीडिया और टीवी, ये सब आपकी कोडिंग की जर्नी में रुकावट डालते हैं। इसलिए कोडिंग करते वक्त अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। अपने फोन को साइलेंट पे कर दो और दूसरे कमरे में छुपा दो। अपना वर्क स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज रखो। जब आप एक फोकस्ड एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कोडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो लेकिन जल्दी थक जाते हो। इसलिए अपने दिन को बैलेंस करो।
पोमोडोरो के अलावा अपने लिए छोटे ब्रेक्स और रिवॉर्ड सेट करो, जैसे 25 मिनट्स कोडिंग करने के बाद अपना फेवरेट स्नैक खाना या एक कप ऑफ चाय पीना। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपको कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर दिन जो कुछ भी आपने कोडिंग की या जो कॉन्सेप्ट समझे, उसके छोटी सी जर्नी बनाओ। ये आपको दिखाएगा कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखोगे तो आपको अपनी मेहनत का असली मजा आएगा और आप और इंस्पायर्ड फील करोगे आगे बढ़ने के लिए। कोडिंग सीखना एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप एक बहुत मेजर डिफरेंस ला सकते हो। बस कंसिस्टेंटली अपने लर्निंग रूटीन को फॉलो करो, एआई टूल को स्मार्टली यूज करो, डिस्ट्रैक्शन से बचे रहो और अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करो। तो आज अपने कोडिंग को छोटे पार्ट्स में तोड़ो, एक शेड्यूल बनाओ, पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो और अपने लिए लर्निंग को फन बनाओ। जीएफजी के 50% ऑफ कोर्सेज का फायदा उठाओ और अपनी स्किल्स को बूस्ट करो। रिमेंबर, सपने बड़े होते हैं पर उनको करने के लिए छोटे छोटे कदम लेना काफी जरूरी है। आज से अपने सपनों को एक छोटी शुरुआत दो। आप लेजी नहीं, फोकस्ड प्रोग्रामर बन सकते हो। शुरुआत करना ही सबसे बड़ा स्टेप है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, तब आप रेडी हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्रामिंग जर्नी एंड सी यू लेटर।